हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइज़, मैं अपना कोटेक्स ओपन कर लेता हूं। ये तो कुछ और ही ओपन हो गया है गाइज़। चलिए कोटेक्स ओपन कर लेते हैं अपना। ये रहा क्यूआर ब्रोकर और इसे लॉगिन कर लेता हूं। ठीक है गाइज़, मेरा कोटेक्स का अकाउंट ओपन हो चुका है। अभी $82.89 आप देख पा रहे हो। सबसे पहले मैं WPS में जाकर के ये देखूंगा कि मेरा आज का क्या टारगेट बनता है। WPS मैंने ओपन कर रहा हूँ। तो गाइज़, हमारी कंपाउंडिंग टेबल ओपन हो चुकी है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन हमारी मिनिमम ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए $82.54 और $8.25 का हमको प्रॉफिट करना है। इतना अमाउंट बढ़ाना है तो हमारा अमाउंट हो जाएगा $90.79 या आप मान सकते हैं $91। अभी मेरे पास ओपनिंग से ज़्यादा कैपिटल है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल में मुझे $91 लगभग पहुंचाना है। $8 से $9 मुझे आज प्रॉफिट करना है। चलो जी, देखते हैं क्या होने वाला है गाइस। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं, सैटरडे संडे की मार्केट, आज के दिन कोई भी लाइव मार्केट ओपन नहीं होती है। तो मार्केट अपने हिसाब से कैसे भी कहीं भी फ्लक्चुएट होने की कोशिश करती है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, छोटा छोटा लॉस लेंगे। अगर आज लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हम ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करेंगे मार्केट में, क्योंकि हमारा जो भी कैपिटल है उसको हम लूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सीरीज़ रन कर रहे हैं। अगर हमारा आज रिज़ल्ट बन गया अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना इन केस, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस। अगले दिन फिर फॉलो करेंगे। कल भी संडे मार्केट, अगर कल भी ऐसा होगा तो कल भी सेम रूल फॉलो करेंगे जो आज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं अपने सिनेरियोस चेक कर लेता हूँ, कहीं पे मेरा कुछ बन रहा है तो, और देख करके, सोच करके, समझ के तभी हम ट्रेड करेंगे। मार्केट में आने से पहले ही मैं ये जानता हूँ कि मेरे कुछ डिसीजन ठीक होने वाले हैं, कुछ गलत होने वाले हैं। पर हमें अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है, गलत चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, फ़िलहाल मैं आपसे बात करते करते, और अभी तक मुझे कहीं पे मेरा सिनेरियो दिखा नहीं है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये अभी नहीं बन रही है। ऐसा लग रहा था मुझे कि बन जाएगी, लेकिन बन नहीं रही है। चलो जी, कोई इशू नहीं है, और देख लेते हैं मार्केट। तो गाइज, अभी फ़िलहाल में देखो, यहाँ पे मेरा एक सिनेरियो बना है। ये सिनेरियो बनने जा रहा है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। हल्का सा मैं बैक टेस्ट करके देख लेता हूँ कि चीज़ें यहाँ पे काम तो कर रही हैं। बेशक आज सैटरडे मार्केट है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है वो फुलफ़िल हो रही है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल इसने बना दी है गाइस, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ एंट्री अच्छी मिलेगी वहाँ पे हम लेने का ट्राई करेंगे। जब तक ये ऊपर नीचे करेगी, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अभी इसने नीचे की फ्लक्चुएशन दी नहीं है मुझे। जब तक ये देगी फ्लक्चुएशन, तब तक हम ट्रेड करेंगे। अगर हमें फ्लक्चुएशन हमारे हिसाब से नहीं मिलती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, आने दो इसको, कम से कम इस लेवल तक आ जाए मेरे हिसाब से, और एक ट्रेड कर देता हूँ मैं। चलो, एक अपसाइड की ट्रेड मैंने करी है इसमें। थोड़ी देर में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा आपके सामने। थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, क्या होने वाला है देखते हैं क्या होने वाला है। अभी लगभग 8 सेकंड रह गए हैं इसमें। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। और इसने हमारा लॉस करा दिया, पर फिर भी अब यहाँ पे मैं अपना मार्टिंगल का ट्रेड प्लेस करने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है ये नीचे आएगी। एक ट्रेड मैंने ले लिया है, बहुत अच्छी एंट्री मुझे मिली है, और मैंने यहाँ पे दूसरा ट्रेड भी ले लिया है। 2 ट्रेड मैंने करे हैं। इसके ज़्यादा ट्रेड मैं नहीं करूँगा। अगर ये कैंडल यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, यहाँ तक, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैंने एक ट्रेड और कर दिया गाइस, टोटल मैंने 3 ट्रेड करी हैं। थोड़ी देर हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है।
और ये तो हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है पहले से कि आज सैटरडे है, सैटरडे संडे को मार्केट अपने हिसाब से इठला इठला के चलती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। जो होना होगा हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, लेकिन रिवेंज मोड में नहीं आना है, ज़्यादा लॉस नहीं लेना है गाइस। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसने मेरी टोटल $4 का लॉस करा दिया है, $4 का लॉस करा दिया है। अब थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड ले सकता हूँ क्योंकि इसने रीटेस्टिंग कर ली है, पर मेरे पास अमाउंट कम है, इस वजह से मैं ये रिस्क अभी नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे JPY में अभी ट्रेड नहीं करा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज लॉस ही होना है तो मैं लॉस को भी एक्सेप्ट करूँगा, और अगर आज प्रॉफिट होना है तो मैं प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट करूँगा, पर आराम आराम से करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए हमारा वेट करने में, पर इससे गाइस आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे दिन आएंगे जिस दिन आपके डिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा गलत होंगे, सैटरडे संडे जिस तरीके से हो गया। पर उस टाइम पर भी हमें एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को संभालना आना चाहिए। ये कैंडल अगर यहाँ पे आएगी, करीब थोड़ा सा नीचे आएगी, जब तक नीचे आ रही है तब तक मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। मेरे हिसाब से इस कैंडल को नीचे फ्लक्चुएट करना चाहिए और हमें एंट्री तब लेने में मज़ा ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट और करूँगा मैं गाइस। आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है। अगर ये रेड कैंडल बनी तो मेरा स्कोप इसमें ग्रीन कैंडल के लिए अगला हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेलर का प्रेशर शो कर रही है। इसने मुझे अच्छी एंट्री नहीं दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है। थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, जब तक किसी और मार्केट में भी देखते हैं हमारा कोई सिनेरियो बनने जा रहा है। देखो इस मार्केट में भी हमारा सिनेरियो बन रहा है, लेकिन मैं उससे पहले यही बता देता हूँ कि यहाँ पे एक लेवल है, पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा नीचे आने का, फ्लक्चुएशन का वेट करेंगे, और ये कैंडल यहाँ कहीं आना चाहेगी यहाँ पे, तब एक ट्रेड करेंगे। इसमें एक ट्रेड मैंने किया है गाइस, और नीचे आएगी, अब इस लेवल पे आएगी, ये आने दो, इस लेवल पे मैं खटाक से ट्रेड कर दूंगा। अभी अगर एक ट्रेड ही लगी है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एंट्री पे ट्रेड लेना चाहता हूँ, ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ। मार्टिंगल का ये मतलब नहीं है कि मैं कहीं पे भी कुछ भी ट्रेड लेने लग जाऊँ। जब तक मुझको एंट्री ठीक ठाक नहीं मिलेगी, जब तक मेरा ट्रेड लेना बेकार है। जब तक ये ओपन हो रही है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और इस रेक्टेंगल को हम ऐसे प्लेस करेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, आने दो इसको, जहाँ पे भी आना है इसको आने दो, कोई इशू नहीं है। चलो गाइस, अब इसने गैप अप ओपनिंग दी है तो पक्का ये यहाँ तक नीचे तक आएगी, और जैसे ये यहाँ तक नीचे तक आएगी तब मैं ट्रेड लूँगा। मेरे अभी लगभग $4 का लॉस, $5 या $4 का लगभग लॉस हो चुका है। मैंने इतना गौर नहीं कर पाया हूँ। थोड़ा सा नीचे आए ये, थोड़ा वेट करेंगे हम। बस कुल मिला के हमें लॉस आज ज़्यादा नहीं लेना। मार्केट पूरा ट्राई करेगी हमारा पैसा खाने का, पर हमें पेशेंटली चीज़ों को समझना है और रिज़ल्ट को अचीव करना है। इन केस अगर रिज़ल्ट अचीव नहीं हो पा रहे हैं किसी भी वजह से, स्ट्रगल करते करते भी, तो हमें ज़्यादा उससे फाइट नहीं करनी है। हमें उस सिचुएशन को समझ करके अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है। ये भी आज का बहुत बड़ा लेसन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि टारगेट पूरा ही हो, कुछ दिन ऐसे होंगे जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है, और अब नीचे जैसे ही ये मार्केट आएगी मैं और ट्रेड्स भी ले लूँगा। अभी आई नहीं है, जिस वजह से मैंने ये रेक्टेंगल उठाया है, इसको ऐसे प्लेस कर रहा हूँ मैं। समझने की थोड़ी आप लोग कोशिश करना, और ये मेरे हिसाब से इसको जैसे ही इसके यहाँ पे आएगी मैं ट्रेड और ले लूँगा। एक मैंने और ले ली है ट्रेड, और आ जाए नीचे। अब नहीं लूँगा गाइस, क्योंकि मेरा टाइमिंग निकल गया है।
तो 2 ट्रेड मैंने कर ली हैं, इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं मार्केट में कहीं हमारा कोई और सिनेरियो बनने जा रहा है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं बन रहा हमारा। USD JPY में देखते हैं, JPY में भी कुछ ऐसा खास समझ नहीं आ रहा। BRL में ठीक ठाक है। चलो मेरी दोनों ट्रेड्स विन हो गई हैं, अब जा कर के मेरी कोई ट्रेड विन हुई है इतनी देर के बाद। पर कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हर वक्त आप गलत भी नहीं हो सकते हो मार्केट में। हर वक्त अगर सही नहीं हो सकते तो हर वक्त गलत भी नहीं हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी तो रहती ही रहती है। यहाँ पे मेरी ट्रेड बनती है गाइस, है ना। मैंने एक ट्रेड ले ली है, यहाँ पे बीच में ही ले ली है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई आपने बीच में एंट्री ले ली है। भाई देखो, मुझे अगर कन्फर्मेशन लगेगी कि मेरा बीच में एंट्री लेना ठीक है तो मैं लूँगा, अगर नहीं लगेगी भाई तो मैं नहीं लूँगा, सीधी सी बात है ना। चलो थोड़ा वेट करते हैं। एक ही ट्रेड बहुत है मेरे लिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो एंट्री जिस टाइम पे मिल रही थी मैंने वो प्रेफर कर ही लेना। इसके अलावा हमारा क्या बन रहा है वो हम देख लेंगे। थोड़ा इत्मीनान से हमें काम करना है आज के दिन। ठीक है गाइस, चलो कोई इशू नहीं है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दी है, ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है ना। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दी है और यहाँ पर थोड़ा नीचे आए मार्केट, थोड़ा सा नीचे आए मार्केट। मैं यहाँ पे अप साइड की एंट्री लूँगा, इस लेवल पे लूँगा। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे आए, सॉरी। जब तक मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है और ये थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा आ जा बस। नहीं आना चाहती है तो मैं एंट्री मिस करना पसंद करूँगा। इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि एंट्री मुझे लेनी ही लेनी है, नहीं, उससे मेरा लॉस हो सकता है और मैं अपने लॉस को मिटिगेट करने के लिए ही आया हूँ, उस प्रोसेस को समझने के लिए आया हूँ। गाइस मैं फिर से आपको बोलूँगा कि इस अमाउंट पे ध्यान ना देना कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। आप उस प्रोसेस पे ध्यान देना जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मैं अच्छी भी करूँगा, कुछ चीज़ें ख़राब भी करूँगा। उन सब चीज़ों से आप सीखो ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बना पाओ। मेरी यहाँ पर ये ट्रेड विन हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो जी, ट्रेड तो मेरी यहाँ पे विन हो गई है, यानी कि मैं अभी फ़िलहाल में नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। एक मैंने बीच में एंट्री लेना प्रेफर किया क्योंकि मेरी यहाँ पे स्ट्रेटजी बन रही थी। आराम आराम से हम सारे काम करेंगे गाइस, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखते हैं, एक एंट्री मुझे यहाँ लेना सही लग रहा है। हालांकि मेरी स्ट्रेटजी नहीं बनी है पर मैंने फिर भी एक एंट्री यहाँ पे ली। एक एंट्री मैंने यहाँ पे रेड की ली है। टोटल 3 ट्रेड करी हैं। GBP NZD में मैंने एक रेड का ट्रेड किया है और यूरो CHF में मैंने ग्रीन का ट्रेड किया है और ऑड कैड में भी मैंने एक ग्रीन का ट्रेड किया है। चलो अभी तीनों ट्रेड्स का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 10 सेकंड में। हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे दोस्तों। तो गाइस हमारी एक ट्रेड विन हुई है और 2 ट्रेड्स हमारी गलत हो गई हैं। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों। इस मार्केट में अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको रेड बनना चाहिए। अगर ये यहाँ तक मुझे कहीं एंट्री देगी, एक एंट्री मैंने यहाँ पे ले ली है और थोड़ा सा और ऊपर जाएगी क्या, नहीं, बस यहीं तक जा रही है। मैंने एक रेड में एंट्री ली है वहाँ पे। गलत सही जो भी होगा आप देख लेना क्या होने वाला है। मैं जब तक और सिनेरियोस चेक कर लेता हूँ। USD BDT की मार्केट क्या कहती है। BDT में भी कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा मुझे। ऑड कैड में देखें, ऑड कैड चल रही है जो चली रही है। यहाँ पे ये भी ठीक चल रही है। NZD कैड देखते हैं क्या होने वाला है। तो गाइज़ अब यहाँ पे पता लग जाएगा 1 सेकंड में। देखो गाइज़ मेरी ट्रेड यहाँ पे विन हो गई है ना। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हूँ मैं और यहाँ पे मैं एक डाउन साइड की ट्रेड प्रेफर करूँगा यहाँ पे, लेकिन मुझे एंट्री यहाँ मिले इसकी, यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री मिले तो मुझे अच्छा भी लगेगा ट्रेड लेने में। यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं है GBP में और यहाँ पे मैं एक डाउन साइड की एंट्री लूँगा, थोड़ा सा ऊपर जाए बस, पर ये ऊपर नहीं जा रही है गाइस, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा मैं यहाँ पे एंट्री।
इन सारी मार्केट्स को मैं एक बार क्लोज करता हूँ, क्योंकि मेरा अभी कहीं पर ट्रेड चल नहीं रहा है। आराम आराम से मैं समझूंगा, एक एक करके मैं ओपन करता हूँ इन्हें। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस। चाहे आज प्रॉफिट ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस भी ना हो। हल्का फुल्का होगा चलेगा, लेकिन हमें ये नहीं करना कि रिवेंज मोड में आना है कि नहीं यार आज तो मैं करके ही जाऊंगा और मुझे ये कर दूं वो कर दूं। नहीं, इससे क्या होगा, हम जो पिछले 9 दिन से इतनी सारी मेहनत करके हमने एक छोटी सी कैपिटल को इतना आगे तक लेकर के आए हैं, वहाँ पे हमें दिक्कत आ सकती है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे करी है, एक ट्रेड मैं अब अगली यहाँ करूँगा। थोड़ा सा नीचे आएगी ये, मुझे पता है, थोड़ा सा नीचे आए। चलो अब ये पुराने वाले लेवल तक भी आ जाएगी तो भी मैं कर दूंगा। मैंने कर दिया है, 2 ट्रेड मैंने इसमें करे हैं। इसके अलावा अभी मुझे कोई और ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेड की एंट्रीज मेरी निकल चुकी हैं, तो अभी मैं GBP NZD पे मैंने जो 2 एंट्रीज ली हैं मैं इन्हीं पे रिलाई करूँगा और मैं यहाँ पे अगला ट्रेड करने का सोचूंगा ग्रीन साइड में। अब जो मेरी ट्रेड लग गई है, लॉस होगी विन होगी वो होती रहेगी, क्योंकि मेरा डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लगा दिया है। अब उसको जो होना है हो जाए, मैं अगली ट्रेड पे ध्यान दूंगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं। यूरो GBP में हम अभी एक अपसाइड की ट्रेड करेंगे। मैंने एक अपसाइड की ट्रेड कर दी है और वापस से अगर आएगी, मेरी एक ट्रेड इसमें विन हुई है, एक लूज हुई है, यानी कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ इस वाली ट्रेड में। बाकी अभी तक मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। $1 की ट्रेड यहाँ लगी है, $81 है, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, $1 के लॉस में हूँ बस मैं। थोड़ा सा पीछे की तरफ आएगी ना यहाँ तक, तो एंट्रीज हमें और ज़्यादा ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट करना चाहिए, हल्का सा और नीचे फ्लक्चुएट करना चाहिए। मैंने एक एंट्री ले ली है, एक और एंट्री ले ली है, टोटल मैंने 3 एंट्रीज ले ली हैं यहाँ पे और हम अब वेट करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से डाउन साइड का प्रेशर है हर कैंडल में, आप ये देख पा रहे होंगे, हर कैंडल में ऊपर से डाउन साइड का प्रेशर है। बेशक है डाउन साइड का प्रेशर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी को, मेरी स्ट्रेटजी को मैंने बहुत बार टेस्ट आउट किया है, एडवर्स सिचुएशन में भी टेस्ट आउट किया है। रिजल्ट दोनों तरीके से आते हैं, आते भी हैं नहीं भी आते हैं, लेकिन उसको मैनेज रखने का नाम साइकोलॉजी है, उसी पर मैं काम करता हूँ। इसलिए एक मेरी रिफंड हो जाएगी, बाकी मेरी 2 की 2, बाकी मेरी विन हो गई। और एक ट्रेड मेरी अभी लास्ट अगली कैंडल पे लगी है, जिस वजह से अभी यहाँ पे अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। और यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेना चाहूँगा, थोड़ा पीछे दोबारा आ जाए, एंट्री मिस हो गई। अप साइड की एक ट्रेड लेना चाहता हूँ मैं, एक ट्रेड मैंने कर दी है, एक की करी है। चलो ठीक है, एक ट्रेड कर दिए, यही बहुत है मेरे लिए। और बाकी अभी मेरी स्ट्रेटजी बन जाएगी, यहाँ पे भी बन जाएगी अगर ग्रीन बनी तो, USD JPY में अगर रेड बनी तो भी बन जाएगी। तो मैंने एक ट्रेड लगा करके शांति से बैठा हूँ, जो होगा देखेंगे। बाकी मेरी ऑड CHF में बन गई थी, लेकिन मैं एंट्री ले नहीं पाया, तो ऑड CHF की मार्केट को बंद कर देता हूँ। वैसे भी इसमें कितना कुछ ज़्यादा नहीं है, 80% समथिंग था, तो उस 80% का मुझे कुछ करना भी नहीं है। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है गाइस, है ना। थोड़ा वेट करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसने हमारी एक ट्रेड विन करी है, एक लूज़ करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। USD JPY में मैंने एक रेड की एंट्री ली है और एंट्री शायद प्लेस हुई नहीं है, हो गई है एंट्री प्लेस, थोड़ा सा लेट प्लेस हुई है। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके देखता हूँ, देखो यहाँ पे कहीं है इसका लेवल, जो नेक्स्ट लेवल है उसका यहाँ पे कहीं है। यहाँ तक इतना तो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, इसके नीचे ही रहने की कोशिश करेगी ये। तो अगर मुझे और एंट्री एक और मिलती है, मैंने एक और एंट्री ले ली है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्या होने वाला है गाइस। अभी लगभग 27 सेकंड का वेट करें आप लोग। गाइस इसमें अब 7 सेकंड बचे हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। चलो गाइज, अभी फ़िलहाल में मेरी ट्रेड्स विन हो गए हैं। यहाँ पे मैं अभी $1 के प्रॉफिट में आया हूँ। इतना टाइम लग गया मुझे $1 के प्रॉफिट में आने के लिए, यानी कि मार्केट में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मेरा लॉस, सॉरी मैं बोल रहा हूँ लॉस, यहाँ पे मैंने एक एंट्री ले ली गाइज, मुझे बड़ी अच्छी एंट्री मिली है। और अगर ये दोबारा आकर के यहाँ कहीं एंट्री देना चाहे मुझे, तो मैं मना नहीं करूँगा इसको।
मैंने अभी फ़िलहाल एक ही एंट्री ली है क्योंकि मैं भागना नहीं चाह रहा हूँ। अगर मैं भागूंगा मेरा अमाउंट भाग जाएगा, इसलिए मैं एक एक डॉलर कर रहा हूँ। जब मुझे लगता है ज़्यादा करना चाहिए तो फिर मैं बहुत सारी ट्रेड लगा देता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं अभी इतनी ट्रेड्स नहीं करनी चाहिए तो मैं बहुत ही कम ट्रेड्स लगाता हूँ। ये मेरा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और यही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आकर के लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उन्हें कहाँ पे क्या करना है, कितनी ट्रेड लगानी है। तो वो चीज़ सब प्रैक्टिस से आती है। थोड़ा सा वेट करेंगे और हम इसका रिज़ल्ट समझेंगे क्या होने वाला है। इसका रिज़ल्ट हमारे अगेंस्ट गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अभी लॉस में नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करूँगा मैं इसमें। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगी, मैं अप साइड का ट्रेड लूँगा इसमें, चाहे मेरा लॉस ही क्यों ना हो जाए, अप साइड का ही ट्रेड लूँगा लेकिन मैं। और यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, ऑड में यहाँ पे भी कुछ नहीं करना चाहिए मुझे। मैं एक ही एक ट्रेड लेना प्रेफर कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसकी वजह से मुझे ट्रेड फाइंड करने में भी हल्का हल्का टाइम लग रहा है। एक एक मिनट की एक एक ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा और टाइम लगे, वीडियो ऊपर नीचे लंबी हो जाए, हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। और इस चीज़ के लिए ये मुझे बियर करना पड़ेगा क्योंकि भाई मैं जो सीरीज़ रन कर रहा हूँ वो हवा में रन नहीं हो रही है, वो लॉजिकली साइकोलॉजिकली रन हो रही है, तो उसको समझ के करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे एक ट्रेड मैंने डाउन साइड के लिए, ये मेरी ट्रेड विन हो गई है, मैं प्रॉफिट में ही हूँ। और मुझे यहाँ पे कहीं एंट्री अभी मिलने वाली होगी तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। अभी फ़िलहाल में मेरी ट्रेड ठीक चल रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अभी कुछ करना नहीं चाहता मैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना चाहता। और ये थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ तक मुझे लगता है कि जाने की कोशिश कर सकती है ये 1-2 सेकंड में। वेरी गुड गाइस, देखो मैंने फिर भी एक एंट्री और ले ली है। टोटल मैंने 2 एंट्री ली हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि इसने मुझे पीछे का हल्का सा फ्लक्चुएशन दिखाया तो एक एंट्री मुझे इसकी वजह से डॉट पे मिल गई है। बेशक मेरी गलत हो जाएगी तो हो जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट का काम सही और गलत ही होता है, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं होता, ठीक है। जब तक मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और अगर ये ट्रेड बाई चांस गलत हो जाती है तो हम अगला मार्टिंगल प्लेस कर पाएंगे इसमें। और अगर हमारी ट्रेड ये विन हो गई तो हमारा काम हो जाएगा, जो कि हमारा काम हो चुका है, ट्रेड विन हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पे $85 हो चुके हैं। चलो अभी फ़िलहाल मैं प्रॉफिट में हूँ और इस चीज़ को समझना है थोड़ा हमें। थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना जैसे ही ये कैंडल, ये मैं इसमें एक ट्रेड ले लूँगा, हल्का सा डॉट पे भी एंट्री मिल जाए मुझे, एक ट्रेड लूँगा मैं इसमें, हल्का सा और ऊपर जाए। वेरी गुड, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दी है रेड साइड के लिए, और एक ट्रेड यहाँ पे भी मैंने रेड साइड के लिए ही करी है। बेशक ऊपर जाने का ट्राई कर रही है पर मैंने रेड साइड के लिए ही यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, ठीक है। दोनों गलत हो जाएंगे, हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि मैं अभी ठीक कर रहा हूँ। और जैसे ही ये वाली कैंडल इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए आएगी, वैसे इसने इस जोन को रीटेस्ट कर लिया, ठीक है। इस जोन को इसने रीटेस्ट कर लिया है भाइयों। अगर आप देखोगे, थोड़ा छोटा करता हूँ इस चार्ट को, इसने रीटेस्ट कर लिया है। हल्का सा रिजेक्शन इसने दिखाया ना, मैं इसको नीचे की ट्रेड ले लूँगा, पर थोड़ा यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड लूँगा मैं। एक ट्रेड मैंने कर दी है रेड साइड की, और एक ट्रेड अब मैं और करूँगा, थोड़ा और ऊपर जाए ये, जो कि ये जाने की पूरी कोशिश, थोड़ा सा और ऊपर। वेरी गुड, बहुत सही एंट्री मिली मुझे, और ऊपर जाएगी, थोड़ा सा और जाना चाहिए इसको, थोड़ा सा और। जब तक कहीं और हमारी एंट्री बन रही हो तो देख लेते हैं भाई। एक एंट्री मैंने यहाँ पे रेड की ले ली है, यानी कि टोटल $3 का ट्रेड मैंने प्लेस किया है। $2 मैंने यहाँ इन्वेस्ट करे हैं, $1 मैंने अपना USD कॉप में इन्वेस्ट किया है। और इसके अलावा आप इसका रिजल्ट देख लेना जो भी रहेगा। कुल मिला के ये है, प्रॉफिट ही लेकर के जाना है। प्रॉफिट अगर नहीं मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो हम हल्का फुल्का लॉस ले जाएंगे। इतना ज़्यादा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल भी आना है मार्केट में भाई। मार्केट में कल आना है तो कल बात करनी है फिर मार्केट से क्या चल रहा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बन गया जो बन जाने तो। 2 ट्रेड लॉस हो गई हैं, एक ट्रेड मेरी विन हो गई है। और बिल्कुल सही था जो भी था, डिसीजन गलत था और सही भी था। यहाँ पे मैंने एक अपसाइड की ट्रेड ले ली है। अब थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करे तो मैं और लूँ यहाँ पे ट्रेड्स। बाकी USD कॉप में यहाँ पर अभी नहीं लेना चाहिए, एंट्री वाली बात नहीं है। एक एंट्री मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ली है,
ठीक है, अभी मेरा टाइम निकल चुका है तो और ज़्यादा एंट्रीज़ मैं लेना प्रेफर नहीं करूँगा, और बाकी कोई और मार्केट भी ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है यूएसडी जेपीवाई में क्या चल रहा है। इसके अलावा मैं देखो, अगर मेरी ये कैंडल रेड में क्लोज होगी ना, मेरे पास स्कोप होगा कि मैं एक ट्रेड यहाँ पे रेड का ले लूँगा। ठीक है, थोड़ा हम वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉस से घबराना नहीं है और प्रॉफिट से इतना ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है कि दोनों ही चीज़ें हमारे इमोशन की धज्जियाँ उड़ा दें, है ना। लॉस तो लॉस ले जाएंगे पर सोच समझ के लेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ लॉस ले ही लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि लॉस ही लॉस लिए जा रहे हैं हम लोग, वो बेवकूफ़ी है थोड़ी सी। यहाँ पे मुझे अभी सिचुएशन थोड़ी डाइसी लग रही है, हालांकि मेरा अपसाइड का ट्रेड बनता है यहाँ पे अगर यहाँ कहीं आ जाए तो, पर ये सिचुएशन थोड़ी डाइसी लग रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं अपसाइड का ट्रेड कर रहा हूँ, एक एंट्री लिए और भी एंट्री लेना प्रेफर करूँगा। एक एंट्री मैंने और ले ली है, यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर जाए, अब नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि बन नहीं पाया मेरा। यूएसडी कॉप भी बंद करता हूँ, मैं थोड़ी देर और देखूंगा मार्केट को, अगर मार्केट मेरे मुताबिक काम करेगी मुझे रिजल्ट देगी मतलब, तो मैं अब आगे ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं इस वीडियो को क्लोज करना पसंद करूंगा। क्योंकि आज मार्केट में कितना भी लड़ लो, अगर उसको गलत करने हैं डिसीजन तो वो गलत करके ही छोड़ेगी। ठीक है, अब मैंने एक ट्रेड यहाँ ले लिया है अभी, क्योंकि मेरे पास स्कोप है हल्का सा लॉस लेने का, तो मैंने सोचा चलो मैं लॉस ले ही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ा सा ले लेता हूँ। ये रेड का है और थोड़ा सा और नीचे आ जा, जब आ ही रही है तो आ जा ढंग से। अब चलो कोई दिक्कत नहीं, दो ही ट्रेड बहुत हैं इसमें, बाकी देखते हैं। आज आप एक चीज़ और नोट कर पा रहे होंगे, 92% 90% जो करेंसीज हैं, जैसे ही हम करेंसीज को लगाते हैं उसके अगले 2-4-5 मिनट में वो कम हो जाती है, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत है, मार्केट एक ही परसेंटेज पे सस्टेन तक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो अपनी ट्रेड्स को कैसे सस्टेन करेगा। यहाँ पे फिर भी मैं एक अपसाइड का ट्रेड लेना चाहूँगा, चाहे मेरा लॉस ही क्यों ना हो जाए। मैंने एक अपसाइड का ट्रेड लिया है क्योंकि मेरा रूल फॉर्म हो रहा है ना भाई, यहाँ पे मैं अपने रूल पे भरोसा रखता हूँ, मैं अपने रूल पे भरोसा बहुत रखता हूँ, चाहे मेरा लॉस ही करा दे मेरा रूल। एक मैंने और ट्रेड ली है पर मेरी नीचे की जगह ऊपर लग गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो, अभी ये भी थी 80% थी, चलो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली है, एक ट्रेड मैंने और ले लिया, गलती से मेरी 2-3 ट्रेड लग गई हैं मेरा क्लिक हो करके, पर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लग गया लग गया। और देखते हैं गाइज ये मेरी लास्ट ट्रेड होने वाली है या क्या होने वाला है, क्योंकि मैं अपने अमाउंट के करीब पहुंच चुका हूं जितना मुझे लॉस करना था। अगर मान के चलो ये मेरा लॉस हो गया, अगर ये मेरा लॉस हो गया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर मेरी दोनों ट्रेड लॉस हो गई तो। वैसे मेरी लॉस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं ये लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी और हम वेट कर लेते हैं क्या चलने वाला है, क्या चलने वाला है, तो देखते हैं क्या होने वाला है अभी फ़िलहाल में। और ये कितना अमाउंट आने वाला है, 77 आने वाला है। और मार्केट में आज बिल्कुल भी मतलब समझ से बाहर है। समझ से बाहर ये है कि हम डिसीजन तो वही ले रहे हैं जो हम हर दिन ले रहे हैं, जिनसे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये डिसीजंस आज अप्लाई होने के बाद उतना रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज जो मार्केट है, आज मार्केट अलग तरीके से रन होने की कोशिश करती है। सैटरडे है इसलिए, संडे को भी करेगी, संडे को भी करेगी, सैटरडे को भी करेगी। बाकी मंडे टू फ्राइडे होता क्या है कि जनरल मार्केट जो अपनी लाइव मार्केट्स होती हैं वो ओपन होती हैं, तो उनके एल्गो पे काम करती है ये ओटीसी भी। लेकिन आज ओटीसी अपने ही एल्गो पे काम करेगी, क्योंकि उसके पास कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। ठीक है, कोई है ही नहीं उसके पास, इसलिए वो आज अपनी मनमानी करेगी मस्त। कोई रोक पाओ तो रोक लो उसको। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ट्रेड लेने का बनता नहीं है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है। और नीचे आ, जल्दी से नीचे आ जा। नीचे आना चाहिए उसको, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और,
वेरी गुड। चलो मैंने एक ट्रेड और कर ली है, टोटल 2 ट्रेड करी है मैंने इसमें। और इसके बाद मैं अभी रेड का ट्रेड करूँगा। पहले तो मैं इसका रिज़ल्ट देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रेड का ट्रेड करूँगा। हालांकि अब ये अपने लेवल तक आ चुकी है तो एक रिवर्सल भी दे सकती है, ये दे सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे ही देगी, दे सकती है। पर मुझे उस चीज़ पे भरोसा नहीं रखना कि क्या हो सकता है मार्केट में या क्या नहीं हो सकता। मुझे उस पे भरोसा रखना है कि मैंने जो प्रैक्टिस करी है, जो चीज़ों को समझा है, वो चीज़ें कितनी काम कर रही हैं। बस सीधी सी बात है। एक ट्रेड यहाँ पे मेरी रिफ़ंड हो गई, एक मेरी लूज़ हो गई, पर फिर भी मैंने यहाँ पे अपना एक ग्रीन का ट्रेड ले लिया है। यहाँ पे मैंने एंट्री को देखते हुए एक रेड का ट्रेड ले लिया है। चलो मैं एक ट्रेड और लेना पसंद करूँगा इसी मार्केट में। मैंने 2 ट्रेड ले लिए हैं और यहाँ पर अभी ग्रीन का ट्रेड लेना चाहिए, पर ये अभी नीचे नहीं आएगी तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं क्या होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 तो हमारा ये सिचुएशन डाइसी है, बनने को बन सकता है पर सिचुएशन तो डाइसी है यहाँ पे, तो उसमें हम इतना भरोसा नहीं करेंगे उस पर। तो अभी ये लगभग अगर ये ट्रेड दोनों विन हो गई तो $5 और हो जाएगा यहाँ पे। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है, मार्केट क्या करना चाहती है, कर लेने दो इसको भी यार। चलो देखो गाइस, मैं इस वीडियो को अब ज़्यादा कंटिन्यू लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा लॉस हो चुका है। मेरा $82 समथिंग था, 73 हो चुका है। ज़्यादा करेंगे ज़्यादा लूज़ करेंगे, ज़्यादा लूज़ करेंगे तो हमारा सारा कैपिटल ख़राब हो जाएगा। तो आज का मैं लॉस लिखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जो कि आज का लॉस है मेरा कितना है, 73.10 आज का ये मेरा लॉस है। और ये बहुत दिनों से कॉपी नहीं हुआ था, रेड वाला कॉलम आज कॉपी हो जाएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आज मेरी डेट है 1 मई है आज, तो कर देते हैं यहाँ पे 1 मई 1 जून है, मुझे माफ़ करना गाइस, मैं गलत बोल गया। ये 1 जून है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे उस फॉर्मेट में ही डेट लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, यानी कि हो गया 1 जून 2024। आज का डे हमारा है सैटरडे। और इन डेज़ को मैं इसलिए लिखता चल रहा हूँ कि जब कल को जाकर के हम इस शीट को दोबारा रेफ़र करेंगे, देखेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारा किस दिन लॉस हुआ। तो इससे क्या होगा, इससे हम मार्केट को समझेंगे कि मार्केट थोड़ी इम्बैलेंस रहती है सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन। देखो पिछला लॉस संडे का हुआ, ये लॉस सैटरडे का हुआ, कल भी लॉस हो सकता है, पर फिर भी कल भी मैं मार्केट में आऊँगा, कल फिर भी मैं मार्केट में आऊँगा, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, मैं आऊँगा मार्केट में। थोड़ा ट्राई करूँगा, अगर मुझे लगेगा कि सिचुएशन ऐसी है तो मैं नहीं करूँगा, अदरवाइज़ सब ठीक है। बाकी गाइज आज 10-12% का लॉस मैंने ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते अपने अगले सेशन की तरफ, जो कि हमारा है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली होंगी तो उनका हम रिप्लाई करेंगे। चलो जी देखते हैं क्या होने वाला है। तो कल की वीडियो पे बासियन वर्क बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूज़र, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, ये कह रहे हैं भाई तुम रिजेक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं समझे। ब्रदर मैं रिजेक्शन करूं, रिवर्सल करूं, कंटिन्यूएशन करूं, सीधी सी बात है, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, आपको मार्केट समझ में आनी चाहिए। क्या आप कर सकते हो रिजेक्शन ट्रेडिंग? क्या आप रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हो प्रॉफिटेबल रह करके? अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो जो हो सकता है उस पर ध्यान दो। हमारे अंदर क्या होता है कि हम दूसरों में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, निकालो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप कर सकते हो वो? क्या आप कर सकते हो रिजेक्शन ट्रेडिंग? अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पैसा बनाओ, पैसा बनना चाहिए। पैसा बनने से मतलब है आपका रिवर्सल से मतलब है या कंटिन्यूएशन से मतलब है। 50,000 चीज़ें मार्केट में आपको इतने सारे इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं, कितना पैसा कमा लिया आपने, ज़रा मुझे बताना। आवाज़ नहीं निकलेगी अब आपकी, पता ही क्यों? क्योंकि आप कुछ कमा नहीं रहे हो। अगर आप कमा रहे होते तो ये बेवकूफ़ी की बातें नहीं लिखते हैं यहाँ पे।
आप समझते, उस चीज़ को अप्रिशिएट करते, क्योंकि आपको एक ऐसा वे पता लग रहा है कि जहाँ से मैं अपनी एंट्रीज को राइट कर सकता हूँ। ये साइकोलॉजी होती है और आपकी साइकोलॉजी अभी नहीं है। हो सकता है आप में नॉलेज बहुत हो, लेकिन साइकोलॉजिकल आप स्टैंड नहीं करते हो, स्टैंड ही नहीं करते हो। तो उसको इम्प्रूव करो, तब जाके पैसे कमा पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, रिवर्सल और रिजेक्शन में फंसे रह जाओगे। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं ब्रो शो अस योर विड्रॉल ट्रांजैक्शन। ब्रदर मैं आपको 50 बार बोल चुका हूँ, मेरी मर्जी होगी तो मैं शो करूँगा, नहीं होगी तो नहीं शो करूँगा, ठीक है। हर चीज़ का प्रूफ मांगने से पहले आप ये सोचो कि सामने वाला देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा है। ये सामने वाला तो नहीं देना चाह रहा है, तो मैं नहीं दूंगा। आप कितने भी कमेंट करो कि शो अस योर ये वो, मैं नहीं करने वाला। इफ़ यू कांट बिलीव मी देन आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो यू। अगर आप भरोसा ही नहीं कर सकते तो मैं आपकी बात भी नहीं मान सकता भाई। और मुझे भरोसा कराने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, आपकी मर्जी है भाई। मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूँ विड्रॉल सेक्शन। आज तक एक बार विड्रॉल नहीं लिया है मैंने। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ मैं, ये रियल अकाउंट थोड़ा ना है। ये देखो स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, डेमो अकाउंट है ये डेमो अकाउंट है ना, लाइव लिखा हुआ है पर है वो डेमो अकाउंट। ये मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अभी डेमो लिखा आ जाएगा, आ गया ना। यहाँ पे लीडर बोर्ड भी शो नहीं होता है ना। और ये देखो, ये आपको पता लग गया ना, ये स्क्रिप्ट है, ये सब फेक है, ये कुछ भी सच्चा नहीं है, सब फेक है। यहाँ लीडर बोर्ड में अभी दिखा भी रहा होगा कि मैंने कितना लॉस किया, देखो ये सब फेक है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है। ये थोड़ा ना दिमाग खोल के देखो, अगर है तो, अगर नहीं है तो इलाज करा लो किसी अच्छे न्यूरो सर्जन पे। फ्यूचर लाइफ 24717 कहते हैं स्क्रिप्ट यूज़ करते हो, बिल्कुल सही बात है। तुम तो अपने माँ बाप पे भी शक कर लेते होगे फ्यूचर लाइफ, तुम तो अपने माँ बाप पे भी शक कर लेते होगे कि मैं इन्हीं का बेटा हूँ या किसी और का बेटा हूँ, तुम्हारी बात अलग है। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं आर यू फ्रॉम कर्नाटका, आई एम फ्रॉम यूपी। ओके, रॉबिन्स के आर सिंह बहुत सारे प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं भाई आपका लाइव क्लास में ज्वाइन प्रोसेस किया है, अगर मैं अपना ओल्ड कोटेक्स अकाउंट डिलीट करूं तो मेरा एफिलिएट लिंक न्यू क्रिएट करना होगा क्या? ब्रदर कोटेक्स बोलता है कि एक ही डॉक्यूमेंट में 2 अकाउंट नहीं होने चाहिए, वरना वो आपके दोनों अकाउंट में से कोई भी सस्पेंड कर देगा या फिर आपके दोनों सस्पेंड कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप आना चाहते हो अपनी मर्जी से, मेरे बुलाने से मत आना, अपनी मर्जी से आना, तो आपको पुराना अकाउंट डिलीट करके नई ईमेल आईडी से मेरे लिंक से बनाना पड़ेगा। फ़ोन नंबर और डॉक्यूमेंट वही रहेगा, बस ईमेल आईडी नहीं लगेगी, ठीक है। बस ये प्रोसेस है, बाकी आप टेलीग्राम पे कंफर्म कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। द बाइनरी घोस्ट कहते हैं न्यू स्कैमर इन द मार्केट। एग्जैक्टली, आई एम द न्यू स्कैमर मेरे दोस्त, और तू स्कैम मत हो जाना बाइनरी घोस्ट, यहाँ से निकल ले चल। सोनी सविता कहते हैं साइकोलॉजी पे एक वीडियो चाहिए भाई। ब्रदर देखो साइकोलॉजी पे, आई एम सो सॉरी सोनी जी, साइकोलॉजी पे भी बहुत सारी वीडियो है मेरी, साइकोलॉजी पे ही हर वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग वाली एक वीडियो है मेरी, वो आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। द किंग 409 कहते हैं भाई आप फुल टाइम ट्रेडर हो या फिर जॉब करते हो? ब्रदर मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। गेम्स वर्ल्ड कहते हैं ब्रो आपका कितना टाइम लगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में? भाई मुझे 1 साल लगा, लेकिन 1 साल इसलिए लगा क्योंकि मैंने समझ ली थी चीज़ें पहले। अगर नहीं समझता तो आज भी मैं वही कर रहा होता, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। आर एन ट्रेड कहते हैं नाइस ब्रो, थैंक यू सो मच। अभिजीत नायक कहते हैं सर ये सीरीज खत्म होने के बाद साइकोलॉजी पे ऑल वीडियो चाहिए। ब्रदर मेरी हर वीडियो में साइकोलॉजी की ही बातें होती हैं, ट्रेडिंग में 10-5% ही बोलता हूँ, 90% में ट्रेडिंग की ही बात, साइकोलॉजी की ही बात करता हूँ। इंद्रानिल कुंडू कहते हैं कितने समय हुआ ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए, प्लीज़ रिप्लाई। ब्रदर 1 साल हुआ है। मासूम सांगा कहते हैं ब्रो रुपी एक्सचेंज का ईमेल और परफेक्ट मनी का ईमेल अलग अलग हो तो परफेक्ट मनी में पैसा आ जाता है या नहीं आता है? आ जाता है, दोनों की अलग अलग ईमेल भी होंगी तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन गेमिंग 4235 कहते हैं $35 लॉस में हूँ, बट आफ्टर लॉस आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी मैटर। माई नॉलेज इज आई कैन विन 99 ट्रेड बट माई ग्रीड एंड मनी मैनेजमेंट इज वीक। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रवि है और मैं बांग्लादेश से हूँ। बहुत बहुत बढ़िया रवि भाई, थैंक यू सो मच अपना नाम मेंशन करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक आपको मेरी तरफ से, और ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आपका कमेंट मैंने लाइक कर दिया है। चित्रांजन साहू कहते हैं जोन ट्रेडिंग वाली वीडियो पे भाई मेरा विड्रॉल में नेट बैंकिंग ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? यूपीआई डिपॉजिट किया फिर भी परफेक्ट मनी और यूएसडी टेथर का ऑप्शन आ रहा है। आप कोटेक्स के सपोर्ट पे टिकट ट्रेस करके उनको बोलिएगा कि यूएसडी टेथर और परफेक्ट मनी आपको यूज़ नहीं करना है, आपको नेट बैंकिंग ही यूज़ करना है, तो वो आपका ऑप्शन इनेबल कर देंगे। एस के भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलते हैं सुपर हो भैया, आप दिल जीत लिया, लव यू भैया, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।
मोहम्मद इस्माइल कहते हैं वैसे सही बात है भाई, इमोशन कंट्रोल करना आना चाहिए। आप विन करवा दोगे और फिर सब लूज कर देंगे क्योंकि इमोशन कंट्रोल नहीं होगा, ये सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप बात को समझ पाए। और डे 7 की वीडियो पे सूरज मेघवाल जी कहते हैं साइकोलॉजी कैसे सही करें, प्रैक्टिस करके, रियल अमाउंट पे प्रैक्टिस करके। स्नाइपर के ऐसे ट्रेडर बाय मामुनुर रशीद कहते हैं ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। ये क्या है, ENGNR जाहिद खान कहते हैं सर जी आपका मतलब क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। ब्रदर अगर आप स्किप नहीं करोगे तो समझ में आएगा, और समझने का वाला एक एटीट्यूड बिल्ड करके उस वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा, वरना तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इनका अगला कमेंट है ये कैसी फर्स्ट डे वाला वीडियो है, आप जो बोल रहे हैं ये तो सबको पता है, आपकी वीडियो का क्या मतलब। मेरे वीडियो का मतलब है समोसे बनाना, और समोसे बना लो तो मुझे दे देना, मैं खा लूँगा। भाई मेरे सबको पता है इस दुनिया में कि सुबह उठ करके वॉक पे जाओ, जिमिंग करो, अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, आपका मेंटल स्टेट ठीक रहेगा। कितने लोग सुबह उठ करके बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं, कितने लोग सुबह उठ करके इवन वॉक के लिए भी जाते हैं। सबको पता है कि बैठकर पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी पीने के गलत तरीके से बीमारियां बनती है, लेकिन फिर भी लोग खड़े होकर के पानी पीते हैं। सबको पता है कि एक दूसरे का भला करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ईर्ष्या रखते हैं एक दूसरे के लिए। सबको बहुत कुछ पता है, लेकिन वो पता कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। और मैं यहाँ पे आपको फुकाजी का ज्ञान देने नहीं आता हूँ कि आप ये कर लो, कि आप वो कर लो, मैं करके दिखाता हूँ, चाहे मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो आपको वो चीज़ देख करके सीखनी है। अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, या तो कोई वीडियो देखना मत, अगर देखो तो बिना स्किप करे देखना, अपने हाथों को पीछे रस्सी से बंधवा लेना और वीडियो किसी से चालू करवा लेना। उसमें क्या होगा, पूरी वीडियो आप देख पाओगे तो आपको समझ आएगा। मिलियन क्यू कहते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम बैक क्विक टारगेट हिट हुआ आपका, बेस्ट ऑफ लक ब्रो, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, अपना नाम जरूर मेंशन करें। ज्योति कहते हैं ग्रेट नॉलेज भाई, आई लव यू फ्रॉम ग्रेटर नोएडा विशाल। ओके विशाल भाई, थैंक यू सो मच, लव यू टू। आपका कमेंट मैं लाइक करता हूं और देखता हूं, मेरे पास कोई कमेंट नहीं है गाइज। आज का हमारा लॉस हुआ है, जो लॉस लेकर के मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और कल का डे और भी चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि कल के डे में भी OTC चलेगा। लेकिन यहाँ पे भी चाहे हम लॉस करें प्रॉफिट करें, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि जब तक हम एडवर्स सिचुएशन में ट्रेड करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे दिमाग में ये फितूर भरा रहेगा, सैटरडे को ये होता है, संडे को वो होता है। अरे जो होता है ना यार, क्या है, लॉस ही तो होता है, गोलियां तो नहीं पड़ती ना किसी के सिर में। हो जा लॉस, कितना होगा, $60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर सैटरडे संडे में खेलना तो आ जाएगा ना। जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तब तक कैसे खेलना आएगा भाई। इसलिए मैं जानबूझ करके सैटरडे संडे भी आना चाहता हूँ अपना लॉस कराने के लिए। या तोड़ दूंगा या फोड़ दूंगा, जो होगा देखेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कल फिर आएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी आप लोग देखना वीडियो को, जिसको जो कमेंट करना है करना ही करना है, और रिप्लाई मैं अपने स्टाइल से देता हूँ। किसी को बुरा लगे तो बढ़िया, किसी को भला लगे तो बढ़िया। मेरा स्टाइल मेरे स्टाइल वाला है, तो अपने स्टाइल से ही मैं लोगों को रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मुझे पता है लोगों को कौन सी भाषा समझ में आती है। जिसको एप्रिसिएशन की भाषा समझ में आती है ना, उसको मैं अप्रिशिएट करके प्यार से समझाता हूं। लेकिन मुझे पता है कि इसको ये भाषा समझ में नहीं आएगी, बात लंबी खींचेगी, तो फिर मैं अपना तरीका है मेरे पास, मेरे पे हर तरीके का तरीका है। तो मुझे सबसे बात करना आता है, किससे कैसे बात करनी है, ठीक है। और मैंने बहुत से बेवकूफ़ों को सुधरते हुए देखा है अपने ही चैनल पे, जो पहले आते थे ज्ञान पेलते थे, गलत ज्ञान पेलते थे, सही ज्ञान पेलेंगे। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, मैं सीखता हूं आप लोगों से, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं। लेकिन जो फालतू में ही जज करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, उन लोगों को भी मैंने ठीक होते देखा है, क्योंकि बस जस्ट बिकॉज ऑफ माई दिस बिहेवियर। और ये बिहेवियर हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि जहाँ पे चीज़ों प्यार से काम करती हैं वहाँ प्यार से काम कराना है, जहाँ पे थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ता है वहाँ मैं टेढ़ा भी बन जाऊँगा, ठीक है गाइस। ये मैं सीखा हूँ, मार्केट से सीखा हूँ, लाइफ से सीखा हूँ, तो वही मैं अप्लाई करता हूँ। बाकी कल मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होता है मेरे दोस्तों। अपना ध्यान रखना, अपने घर परिवार का ध्यान रखो, उनकी इज्जत करो और आपका दिन शुभ हो।